वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ होटल को डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ होटल को डिस्कस किया लास्ट सेशन के अंदर। इसी तरह अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसी को कंटिन्यू रखा हुआ है इस सेशन में भी। अब हम बताएंगे ऑन दिस बेसिस ऑफ साइज होटल की क्लासिफिकेशन क्या होंगी, यानी होटल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग होटल किस किस क्लास में कैरी करेगा और हम किस क्लास में इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, स्मॉल होटल है। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि स्मॉल होटल में क्या होता है। स्मॉल होटल वो होता है जहाँ पर ये आपकी फैसिलिटीज बहुत लेस होती हैं, थोड़ी फैसिलिटीज होती हैं, और वो फिर भी जो है वो होटल की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज होती तो हैं लेकिन लिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं। अच्छा, ये स्मॉल होटल क्या होते हैं कि इनके पास 1 to 25 लेटेबल रूम्स होते हैं। लेटेबल रूम्स का मतलब ये होता है कि फुल ऑफ एमिनिटीज रूम होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये कि तकरीबन वो जो इसका रूम साइज होता है ऑलमोस्ट वो मेरा ख्याल है कि रूम साइज उनका जो उनका रूम साइज होता है वो लेटेबल होता है, यानी वास्ट होता है, काफी ज्यादा वास्ट बनाया जाता है रूम इसका। और इसके अंदर स्टे के लिए इतनी इस जगह होती है या इसकी जो एनिमिटीज होती है वो इतनी होती है कि लोग रहने के काबिल हों। जो लेटेबल है, लेटेबल का मतलब ये होता है एबल टू लिव, यानी रहने रिहाइश के काबिल जगह हो, यानी रिहाइश की जगह काबिल जगह हो, यानी इतनी जगह हो कि वहां पर वो फैसिलिटीज हो जो कि बंदा रेजिडेंस कर सके, रह सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद आ जाएगा मीडियम होटल। मीडियम होटल में क्या है कि 26 से 100 होटल, 100 रूम तक, यानी 26 से अगर 100 रूम तक का हम होटल देखते हैं तो हम मीडियम होटल कहेंगे उसे। उसकी थोड़ी सी एनिमिटी ज्यादा होती है, उसका थोड़ा सा पार्किंग एरिया होता है, उसके थोड़ा सा और चीजें होती है, तो यहाँ पार्किंग भी एब्सेंस होती है। स्मॉल होटल के अंदर मोस्टली पार्किंग एब्सेंस होती है। ये बेसिकली रश वाले एरिया में होता है और रश वाले एरिया में ये होटल पाया जाता है। बेसिकली वहां पर यही होता है कि जो ट्रैवलर ऐसे होते हैं जो बिजनेस और ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए हुए होते हैं, कोई लीजर से उनका ट्रांसफर नहीं होता, वो सिंगल पर्सन होते हैं तो वो वहां स्टे कर सकते हैं और ये उनके लिए स्टे के लिए बहुत बेस्ट जगह रहती है कि वो शहर के बीच में होते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग के उसको क्लैप कर सकते हैं। लार्ज होटल क्या होता है जी, 101 जो है उससे लेकर 300 रूम लेटेबल रूम होते हैं। इनके पास थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा होती है, ये स्विमिंग पूल भी दे सकते हैं, रिक्रिएशन का इनके पास थोड़ा सा सिस्टम होता है, ये रिक्रिएशन और स्विमिंग पूल वगैरह को दे के ये जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि लार्ज होटल है वो कहाँ पड़ेगा, वो लार्ज होटल अगर हम अपने अपने सिनेरियो में बात करें तो देयर इज मेनी होटल ऑफ इंडो पाकिस्तान विच कैटेगराइज इन दी लार्ज होटल, यानी बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो कैटेगराइज किए जाते हैं लार्ज होटल के अंदर, इंडो पाक के अंदर। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होटल है। एक्स्ट्रा लार्ज होटल का क्या है कि 103 रूम से लेकर 999 रूम। अच्छा, अब 999 रूम तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसके पास अम्यूनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, ये लीजर फैसिलिटीज को ज्यादा कैरी कर रहा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ रेजिडेंस, यानी ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि रिजॉर्ट टाइप का होटल होगा या रिजॉर्ट लेवल का होटल होगा जो कि 1000 रूम तक जा रहा होगा। ठीक है, और उसका एक रिजॉर्ट लेवल होगा, यानी वो रिजॉर्ट तक 1000 रूम तक लेवल उसका चल रहा होगा। और जब उसका होगा तो वो रिजॉर्ट टाइप होगा, यानी बहुत बड़ा होगा, बहुत सुबरबान किस्म का होटल होगा, यानी इसमें साइलेंस बहुत होगी और मजीद फैसिलिटीज ऐड होंगी उसके अंदर। उसके अंदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऐसी होंगी कि वो आप अपने रूम से निकले डोर स्टेप से बाहर जाकर रिक्रिएशन कर लें। ठीक है, फिर आगे जी मेगा होटल। मेगा होटल क्या होता है कि ये होटल जो होता है ये सबसे वास्ट होटल होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये अबव 1000 रूम बनता है, यानी इसके अंदर 1000 लेटेबल रूम्स होते हैं, यानी रिहाइश के काबिल रूम होते हैं, और इसकी जो फैसिलिटेशन होती है, जिसकी एनिमिटीज होती है, वो एनिमिटीज जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके अंदर ये फर्क पड़ता है और ये जो है ज्यादातर ये लास वेगास में पाया जाता है। लास वेगास जो है सेंटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, वहां पाया जाता है और वहां पर जो है इनके रूम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट बहुत कम ही करते हैं क्योंकि मेगा होटल जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां जो लास वेगास है वहां पर अगर देखें तो वहां पर जो है ये बहुत नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी पाई जाती है। अच्छा, अब दुनिया में कहीं ना कहीं नजर आने भी लग गए हैं। तो जैसे यूएई में एक होटल बना है बुर्जुल अरब, मेरा ख्याल है बुर्जुल अरब वो मेगा होटल के अकॉर्डिंग बना है और उसके जो सिस्टम है वो मेगा होटल से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो है कुछ मेगा होटल ये होते हैं जो आपके पास इस वक्त जो हमारे पास एग्जांपल था वो लास वेगास का मौजूद है कि लास वेगास में जैसे कई होटल मौजूद है।